आप देख रहे हैं बातें रहस्य की आधा सच आधी कहानी। मैं हूं आपके साथ अवधेश नेगी। कुछ कहानियां ऐसी होती है जिन पर आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के आखिरी सालों में, जहां एक तरफ पूरे देश में बदलाव हो रहे थे तो वहीं अंग्रेजी सरकार शिमला के पहाड़ों तक रेल लाइन पहुंचाने की जी तोड़ कोशिश भी कर रही थी। लेकिन ये काम इतना आसान था नहीं, क्योंकि पहाड़ों के बीच से रेल का रास्ता बिना सुरंगों के नहीं निकाला जा सकता था। और एक ऐसी ही सुरंग बनाने की कोशिश में लगे थे कर्नल बड़ोग। कर्नल बड़ोग अंग्रेज सरकार के इंजीनियर थे, जिन्हें कालका शिमला रेल लाइन में आने वाली एक सुरंग बनाने का जिम्मा दिया गया था। कर्नल बड़ोग ने दोनों तरफ से सुरंग को खोदने का काम शुरू किया। उनका अनुमान था कि बीच में ये दोनों सिरे आपस में मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कर्नल बड़ोग वो सुरंग खोदने में नाकाम रहे। उनकी नाकामयाबी से नाराज होकर अंग्रेज सरकार ने उन पर ₹1 का जुर्माना लगाया। बेइज्जती का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। कर्नल बड़ोग के साथ काम करने वाले लोग भी इस बात को लेकर उनका मजाक उड़ाने लग गए थे। इस अपमान से तंग आकर कर्नल ने एक भयानक कदम उठाया। कहते हैं एक सुबह वो अपने कुत्ते के साथ घूमने निकले और कुछ दूर जाकर आत्महत्या कर ली। अपनी मौत से पहले उन्होंने अपने कुत्ते को भी गोली मार दी थी। कर्नल बड़ोग के जीवन का तो दुखद अंत हो गया, लेकिन उनकी कहानी अभी बाकी थी। इस घटना के बाद उस जगह और उस रेलवे स्टेशन का नाम भी कर्नल के नाम पर रखा गया, जिसे आज बड़ोग के नाम से जाना जाता है। ये रेलवे स्टेशन सोलन से 8 किलोमीटर की दूरी पर और समंदर से करीब 1500 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। कहते हैं कि इसी स्टेशन के आसपास कहीं कर्नल बड़ोग की कब्र भी बनाई गई थी, जो वक्त बीतने के साथ साथ कहीं गुम हो गई और इतिहास में सिर्फ याद किया गया तो टनल नंबर 33 को, जिसमें दंत कथाओं के अनुसार कर्नल बड़ोग की आत्मा आज भी आने जाने वालों को दिखाई देती है। दंत कथाओं के अनुसार 33 नंबर सुरंग को डरावना कहा जाता है। इंटरनेट पर इसे ढूंढा जाए तो भारत की टॉप 10 डरावनी जगहों में से एक जगह ये भी है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ कर्नल बड़ोग अब भी दिखाई देते हैं। हालांकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन आने जाने वाले लोगों से बातें ज़रूर करते हैं। इसी दावे की पड़ताल करने के लिए हमारी टीम पहुंच गई बड़ोग रेलवे स्टेशन और हमने इस कहानी और सच के बीच का फ़र्क जानने की कोशिश की। तो इन्फॉर्मेशन यही हमें मिली कि ये एक टनल थी जो अपना बनानी थी किसी ने जी। तो जो बनाने के लिए जब दोनों तरफ से खोदना शुरू किया उन्होंने सुरंग को जी। तो लेकिन खोद नहीं पाए। ओके। और जो पता लगा तो वो दोनों आपस में मिली नहीं। जी। ठीक है, जब मिली नहीं तो फिर उन्होंने जो इसके इंजीनियर थे, साइट इंजीनियर वगैरह थे, तो उन्होंने सुसाइड वगैरह कर लिया कि हॉन्टेड टनल के नाम से भी इसको जाना जाता है। बट मुझे अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लगा यहाँ पे। टूरिस्ट लोकल भी यहाँ पे बहुत चला रहता है। इसमें ऐसे ना कि ये फ्रॉड है, जो भी भूत वगैरह का कहते हैं ना, कुछ नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है। तो आपस में क्रॉस नहीं हो पाई थी उनके। अच्छा, क्रॉस नहीं हो पाई थी, क्रॉस नहीं हुई, वो ऐसे मिल गई थी। मिलने के बाद में तो उसने सुसाइड कर लिया था। ये इसका ब्लॉग में यहाँ पे ऐसे है, यहाँ एक तो शांति वातावरण, लोग टूरिस्ट बहुत आता है। जैसे जब बाहर से कोई दिल्ली से आ गया, चंडीगढ़ से आता है, यहाँ ठहरता है। ठहरने के बाद में यहाँ झंझट सभी सोचते, एकांत सोचते हैं, सब एकांत जगह है। कहानी तो अब हमें मालूम हो गई थी, पर सच और झूठ को जानने के लिए हमारी टीम रात के वक्त सुरंग नंबर 33 के अंदर गई। वो सुरंग जिसे कुछ लोग देश की सबसे डरावनी जगहों में से एक मानते हैं। ये सुरंग करीब 1700 मीटर से ज्यादा लंबी है। सुरंग में हमें ऐसा कुछ नहीं मिला जिसकी कहानियां देश भर में फैली है, पर हमें जो मिला वो बेहद चौंकाने वाले दृश्य थे। टनल नंबर 33 वही टनल जिसे बनाते हुए बड़े बड़े ब्रिटिश इंजीनियर्स फेल हो गए थे, और फिर एक हिंदुस्तानी साधु जिनका नाम बाबा बलकू था, उन्होंने एक लाठी के सहारे इस टनल को खोदा था। 1.5 किलोमीटर के आसपास की ये टनल है और आज इसी टनल को एक्सप्लोर करने हम आए हैं और ये जानने आए हैं कि इस टनल के साथ जो तमाम अफवाहें जुड़ी है उसमें सच कितना है। लोगों का ये मानना है कि किसी न किसी रूप में कर्नल बड़ोग आज भी इस टनल में रहते हैं और हम यहाँ भी इसमें जाएंगे और पड़ताल करेंगे ये जो कहानी है, जो लोग कहते हैं, उसमें सच कितना है। देश की 10 सबसे भूतहा जगहों में से एक ये टनल है, टनल नंबर 33 बड़ोग रेलवे स्टेशन। तो अभी इसमें हम जाएंगे। जब बड़े बड़े अंग्रेज इसे बनाने में
फेल हो गए थे। तो अभी की बिल्कुल अंधेरा है, रात का समय है और हम इस टनल को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसके पीछे का इतिहास क्या है, इसके पीछे का सच क्या है और इसके साथ जुड़ी हुई कहानियाँ क्या है, तो जो अफवाहें आपने सुनी है उन अफवाहों की पुष्टि के लिए हमारी टीम यहाँ पर आई है। कुछ आवाज़ें भी आ रही है, हो सकता है पानी हो, ये सेफ्टी है। कोई अगर एकदम से ट्रेन आ जाए तो यहाँ पर आप साइड में खड़े हो सकते हैं। और लगातार आवाज़ें आ रही थी, मैं सोच रहा था किस चीज़ की आवाज़, तो ये शायद पानी टपकने की आवाज़ें थी। तो आप देखिए पूरा गीला है, पूरी सीलन यहाँ पर है। 30 देख रहे हैं यहाँ पर, 30 का मतलब है 300 मीटर इस तरफ की दूरी बची है, यानी कि 700 मीटर अभी हमें वापस जाना है जहाँ से हमने शुरू किया था। इट मीन्स कि 1300 किलोमीटर है, 1300 मीटर हम 1.3 किलोमीटर हम टोटल चल चुके हैं और हमने लगभग टनल नंबर 33 जो देश की 10 मोस्ट हॉन्टेड जगहों में से एक है, हमने लगभग उसे पूरा एक्सप्लोर कर लिया है। और अभी तक हमें ऐसा कुछ यहाँ नहीं मिला जिसके बारे में गूगल पे सुना जाता है, पढ़ा जाता है। अब कर्नल बड़ौक की आत्मा है या नहीं ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन टनल के अंदर के वातावरण ने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए थे। इसके वजह थी टनल के अंदर का तापमान जो बेहद ठंडा था और दीवारों से टपकने वाली पानी की बूंदें अजीब सी जो आवाज़ें पैदा कर रही थी। हम लोग एक दूसरे की सांस लेने की आवाज़ें भी साफ सुन सकते थे। कर्नल बड़ौक का इतिहास और उससे जुड़ी निशानियां अपनी कहानियों को और दिलचस्प बनाती है, जिसे जानने और देखने के लिए अक्सर यहाँ बड़ी मात्रा में पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन ये कहानी हमें अधूरी लग रही थी। अब जिसने कई सवाल खड़े कर दिए थे कि कर्नल बड़ौक की कब्र कहाँ गई और सुरंग के लिए नई जगह को कैसे चुना गया। जांच पड़ताल ने इस कहानी को दूसरे छोर पर लाकर छोड़ दिया। अब ये कहानी बाबा बलको के नाम पर जाकर रुक गई थी। कर्नल बड़ौक की मौत के बाद अंग्रेजों की समस्या और ज़्यादा बढ़ गई थी कि आखिर सुरंग को पूरा कैसे किया जाए। सन 1900 में बड़ौक के बाद इस काम का जिम्मा मिला चीफ इंजीनियर एच.एस. हैरिंगटन को, लेकिन उनके सामने भी वही समस्या आई कि आखिर दोनों छोरों को मिलाया कैसे जाए। और इस बात को लेकर अंग्रेजों की खिल्ली सारे में उड़ाई जा रही थी। इस समस्या को सुलझाने से आए बाबा भलकू, जिन्हें कोई पागल कहता था तो कोई साधु, कोई इंजीनियर कहता था तो कोई फ़कीर। लेकिन जिस सुरंग को बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी अंग्रेज इंजीनियर्स नहीं बनवा पाए थे, उसको सन 1903 में बाबा बलकू ने सिर्फ एक डंडे के सहारे बनवा दिया था। अब इस कहानी में बाबा बलकू का आना एक इत्तेफाक था या कुछ और, ये फिलहाल किसी को नहीं पता। और ना ही ये पता था आखिर वो कौन थे और उनके पास ऐसा कौन सा ज्ञान था जिससे उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। कोई कहता है उनके पास शक्तियां थी जो सिद्धि करके उन्हें हासिल हुई थी। इन सवालों ने हमारे अंदर उत्सुकता भर दी और हम इन सवालों को पूरा जानने के लिए पहुंच गए झाझा गांव, जो चायल हिल स्टेशन से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस गांव में हमें मिला एक 300 साल पुराना मकान जहां बाबा बलकू खुद रहा करते थे। और यहां हम मिले दुर्गा दत्त से, जो बाबा बलकू के वंशज भी हैं। मेरा नाम है दुर्गा दत्त जी। दुर्गा दत्त जी हैं और आपके जो है आप छठी पीढ़ी के वंशज हैं बाबा बलकू राम जी। हाँ जी, हाँ, बाबा बलकू छठी पीढ़ी के वंशज हैं आप, है ना? तो क्या था जी, कान लगाते थे इस तरह अच्छा, जमीन में। अच्छा जी। पता नहीं कैसे आकाशवाणी होती थी। वो अंग्रेज ये चाहते थे कि भाई हम तो यहीं फैल हो गए, हाँ। हिस्ट्री लिखने नहीं हाँ दी। जी। जब ये सरबा करते थे वो फंस जाते थे। इनके बाबा जी के पास पास क्या था? एक डंडा था जी, अच्छा, और एक फावड़ा बोलते जी,
फावड़ा, हाँ फावड़ा जो होता बिल्कुल था, बिल्कुल। 3 चीज़ें थी जी, उनसे ये सरवा करते थे। एक डंडा और एक फावड़ा। हाँ बस। वो यूँ लगाना ना जी, जैसे आप लोग लगाते हैं जी जी। तो उसको देखना और फिर डंडे से फिर लगाते थे वो कान जी। वो ऐसे भी क्या है, अच्छा। फिर वो पता नहीं क्या कला थी जी उनकी, अब हम नहीं बता सकते। लेकिन सारा सरवा जो है शिमला तक उनका किया हुआ है। अंग्रेज बिल्कुल फैल हुए। अंग्रेज जब फैल हुए तो वो इसकी हिस्ट्री नहीं लिखवाए, लेकिन इनको इनाम मिले हैं, किताबों में है, एक किताब है वो मैं आपको दिखाऊंगा अगर मुझे मिलेगी, तो 8-9 महीने अंग्रेज़ों ने इनको दिए हैं। अच्छा। तो वो इसीलिए कि भाई हम अंग्रेजों ने किताब लिखी है इनके बारे में? हाँ जी, हाँ जी। तो आपके पास है किताब? मेरे पास है। तो मैंने वो सारी चीज़ें लिखवाई है इनकी। अच्छा जी। तो मैंने बोला जी देखो ये हमारा बुजुर्ग था। तो अच्छा, ये तो कहानियाँ सारे में है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कि किस तरह से ये टनल बनाई, हाँ इसके जी, बाद हाँ जी, सारे किन्नौर में में बहुत सारी सहायता की। हाँ जी, हाँ जी। और एक ऐसी शक्ति जिसके बारे में अब पता नहीं है कि क्या शक्ति थी हाँ जी, वो। हाँ जी, किसी को नहीं किसी को नहीं पता कि कान लगाते थे। हाँ, और हाँ जी, हाँ जी। उससे पहले के बारे कुछ सुनने को मिलता है आपको कि जब यहाँ रहते थे कि पेड़ के नीचे बैठते थे, ऐसी भी कुछ चीजें हमने सुनी है? नहीं ये देखो यहाँ वृक्ष इनको बताया मैंने, हम देखेंगे। ये थी तो वो पेड़ था यहाँ बड़ा था, वो शील है। अच्छा जी। पीछे केले का बूटा लगा रखा मैंने, अच्छा जहाँ वो जी। धोना लगाते थे। जी जी। तो वो रोटी नहीं खाते थे और की तो परछाई भी नहीं मानते थे। शादी की हुई थी। शुदा हो गया उसके बाद सिद्दी की, ये ख्वाजा सिद्दी की है जी, मैंने उनसे ही पूछा है। अच्छा। कि भाई हमारे नाना जी लगते थे। तो ये जो फोटो है ना जी, ये फोटो खींची हुई फोटो है या हाथ से चित्र बनाया हुआ है? ये नहीं मुझे हाथ से ही हो सकती है जी, छोटी सी थी वो कैमरे। अच्छा। ये तो मैंने सोल में बहुत सी चीज बनाने को। बाबा बलखू और उनकी शक्तियां, जिनसे उन्होंने कई असंभव काम करके दिखाए थे, कहानियों में इसका जिक्र तो मिलता है। वो जगह भी जहां वो साधना किया करते थे, वो असंभव काम भी जिसके लिए सबने हाथ खड़े कर दिए थे। इस टनल को सिर्फ एक छड़ी के सहारे बना देना अपने आप में किसी चमत्कार से कम भी नहीं है, अगर इतिहास में ऐसा हुआ है। खैर, विज्ञान चमत्कार जैसे शब्दों को नहीं मानता और ना ही इन सवालों के जवाब हमारे पास है। हमारे पास है इतिहास की बस एक छोटी सी झलक, जो कर्नल बड़ोग और बाबा बलखू की कहानी को बताती है। इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें तर्कों की कसौटी पर नहीं तोला जा सकता, और ऐसे सवाल जिन्हें सुलझाते सुलझाते कई और सवाल खड़े हो जाते हैं, और शुरू होती है आधे सच के साथ कई कहानियां। बातें रहस्य की आधा सच आधी कहानी। मुझे दीजिए इजाजत।